23 जून है और बुधवार का दिन है। माँ दुर्गा विसर्जन के दौरान जो हुआ वो बिहार में किसी से छिपा नहीं है। एक व्यक्ति को, एक श्रद्धालु को गोली लग गई, अनुराग पोद्दार को, और उसकी मौत हो गई। उसके पिता अमरनाथ पोद्दार जो है बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं, कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई शुरुआत की। कानूनी तौर पर वह न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाने के बाद, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कहीं आम जनताओं में लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि आज 10 लाख की मुआवजी राशि का सहमति पत्र वहाँ के जो नए डीएम हैं नवीन कुमार, उन्होंने दे दिया है। और कुछ देर के अंदर बताया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर वह जो राशि है 10 लाख रुपए की, वह अनुराग पोद्दार के पिता के अकाउंट में, अमरनाथ पोद्दार के अकाउंट में चली जाएगी। वहाँ के जिला अधिकारी नवीन कुमार ने मृतक के पिता अमरनाथ पोद्दार से काफ़ी व्यवहारिकता कुशल बात की और उनको कहा कि आपको सरकारी योजना के तहत किसी प्रकार की आपको योजना में आपको लाभ लेना हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। जिला अधिकारी ने जो बातें की है उसका वीडियो हमारे पास है। ये आज की ताज़ा और अपडेट खबर है। बुधवार का दिन है, 23 जून की ये बात है। 10:30 बजे ही मृतक के पिता और सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता जो है ओम प्रकाश पोद्दार और अनुराग का मित्र हर्ष और अनुराग का मित्र और ओम प्रकाश पोद्दार, ये 2 अननोन व्यक्ति जो एक तो अधिवक्ता है, सामाजिक सेवा है, एक अनुराग का मित्र है हर्ष, 2 व्यक्ति शुरू से ही जो है अनुराग के पिता के साथ लगे हुए हैं उनको न्याय दिलाने में, और वह भी डीएम कार्यालय पहुंचे थे। और 12 बजे के करीब वहां के डीएम नवीन कुमार ने सहमति पत्र दे दिया और कहा कि जितना देर लगे, जो बैंक में राशि ट्रांसफ़र करने में जितना समय लगे, राशि 10 लाख रुपए की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जो बातें हुई है उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप देश नहीं, बिहार की बात आप छोड़िए तो अन्य राज्यों की बात कीजिए। किसी भी राज्य में कोई बड़ा मामला होता है या सांप्रदायिक मामला बिगड़ता है या कोई बड़ा माहौल बिगड़ता है, उसमें कुछ बड़ा बवाल हो जाता है तो डीएम और एसपी को किसी तरह जिम्मेदार ठहराया जाता है। बताया जाता है, एक रिटायर आईएएस और आईपीएस अधिकारी ने बताया, यदि बड़ा बवाल होता है तो अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को माना जाता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के कहीं ना कहीं मुंह मोड़ा है। उसी तरह मुंगेर में जो जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह की बेटी है लिपि सिंह और डीएम थे वहाँ के राजेश मीणा, जिस तरह अधिकारियों को बचाने के लिए एक मुहिम चल रही है, राज्य सरकार में बैठे आला अधिकारी ये साबित करने में लगे हुए हैं कि डीएम और एसपी की कोई गलती नहीं थी। यदि आप भागलपुर दंगे के समय की बात कर लीजिए, दंगे के समय में हाई कोर्ट ने मान लिया था शुरू में कि यहाँ के एसपी की जिम्मेदारी है, एसपी के द्वारा लापरवाही की गई है, तो क्यों नहीं मुंगेर के दुर्गा विसर्जन के दौरान जो हुआ इसके लिए कहीं ना कहीं वहाँ के पूर्व के जिला अधिकारी राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्या थानेदार एसपी का काम करेगा? कहीं ना कहीं एसपी की जो अपनी जिम्मेदारी होती है, डीएम की जो अपनी जिम्मेदारी होती है, उसे इंसान को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये बड़ी लापरवाही है। लेकिन सीआईडी की टीम जो जांच कर रही है, सीआईडी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं कि इस पूरे मामले में एक मुफस्सिल थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार है, उस पर पूरी कार्रवाई की गाज सीआईडी के द्वारा गिर सकती है और इस मामले में किसी का नाम नहीं आ रहा है। और एक सिविलियन व्यक्ति है जो बहुत करीब माना जाता था, वहाँ के एक प्रशासनिक पुलिस अधिकारी का बहुत करीबी माना जाता था, उसको बचाने की भी पूरी तैयारी है। सीआईडी अपनी जांच में पूर्व मुफस्सिल के थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के खिलाफ में महत्वपूर्ण साक्ष्य सीआईडी ने जुटा लिया है और 2 दिन के बाद कल 24 तारीख और 25 तारीख को हाई कोर्ट में अपनी सीआईडी के एडीजी विनय कुमार अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस पूरे मामले में मुंगेर की जनता के साथ न्याय होगा? जिस तरह मुआवजे राशि देने का मन राज्य सरकार ने नहीं बनाया था, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार मानने के बाद आखिरकार मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि दी गई। आखिर राज्य सरकार को सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि बिहार नहीं, पूरे मुंगेर नहीं, पूरे बिहार की जनता को न्याय व्यवस्था की बात कीजिए। तो मुख्यमंत्री जब आप थे शुरू में बिहार में, आपने जब 5 साल बिताए थे, उसमें कहीं ना कहीं कानून और न्याय की बात दिखती थी। लेकिन इन दिनों जहां बिहार के मुख्यमंत्री इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं,
तो कई तरह के एक दो मामले ऐसे गंभीर हैं जो मुख्यमंत्री की छवि कहीं ना कहीं खराब करते दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री यदि मेरा चैनल देख रहे हो तो हमारा काम नहीं है, किसी भी माननीय मुख्यमंत्री एक प्रतिष्ठित सम्मानित पद होता है, लेकिन जो एक छोटे आम व्यक्ति के बात जवान पर ये बात है, आईबी के अधिकारियों के ये बात है, सीबीआई के जो रिटायर अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो एजेंसी है, जांच एजेंसी है, मुंगेर के पूरे मामले पर अपनी निगरानी रखी हुई है। यहाँ तक बड़े बड़े राजनेता, विपक्ष के बड़े बड़े राजनेता अपनी इस मुंगेर के पूरे मामले पर कि आगे सीआईडी की क्या कार्रवाई होगी, इस पर पूरी निगरानी रखी है कि मुंगेर की आम जनता को न्याय मिलना चाहिए। क्या गलती थी उस समय लिपि सिंह की, वहाँ के डीएम की क्या गलती थी? क्या सिर्फ ब्रजेश कुमार को ही इस पूरे मामले में दोषी करार दिया जाएगा? क्या दुर्गा विसर्जन के मामले में आगे की रिपोर्ट होगी, ये आपको हम पल पल बताते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आप सीधा हमने ऊपर कर दिया। पाँच चौबीस घंटा खाते में चला नाजिर उसके बाद चला गया सर आ गया, वो फॉर्मेशन आ गया, हम लोग कर रहे हैं। पीआईडी वगैरह क्रिएट हो गया। आज किस बैंक का? स्टेट बैंक से जाता है? नहीं, इनका दूसरा पंजाब नेशनल बैंक। नहीं सर, बिहार ग्रामीण बैंक। आपका हम लोग स्टेट बैंक में है। स्टेट यहाँ पे स्टेट बैंक को बोलो वो स्टेट बैंक ग्रामीण बैंक में सर वहाँ भेजेगा, यहाँ से जाएगा ना, फिर वहाँ से वो करेगा। ठीक, आपको जब इच्छा हो, किसी तरह कोई प्रॉब्लम लगे आ जाइए। की शादी हो चुकी है, की शादी नहीं थी, अभी क्या कर रही है? एमकॉम में पढ़ रही है। हाँ, आपको कोई कष्ट हो लगे कि एडमिशन में या अन्य चीजों में या किसी तरह का कोई लगे फीस वगैरह बेचते हैं क्या? मार्बल काटने का मशीन वगैरह जो होता है। अच्छा, सिर्फ एक ही बेटा था। व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपके दामाद कोई वैसे हो जो आपके साथ अटैच होकर व्यवसाय को शिक्षा रूप बढ़ाना चाहता है, तो आप आइएगा मेरे पास। पीएमजीपीवाई का जो लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, 10 लाख। उद्यमी परीक्षा योजना वो भी है हमारे पास, और भी योजना है। तो आइएगा मेरे पास, यदि आपको लगे कि व्यवसाय आपको उसको बढ़ाना, ठीक है। कोई समाज या कोई बेटी अगर लग के चाहती है कि आपके साथ काम करे। दशहरा के समय जो हुई थी, जिसमें हमारे एक यहाँ पे लड़के अनुराग की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल थे, उसी में हम लोगों ने एक्स ग्रेशिया पेमेंट 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुमोदित हुआ था, वो आज हम लोगों ने इनको दिए। और जो हमारे मृतक के पिता थे उनसे हमने बात की कि और आगे किसी तरह प्रकार की इनके परिवार को या इनके परिजनों को किसी तरह की समस्या हो और किसी तरह की सहायता की और आवश्यकता हो, तो मैं प्रशासनिक स्तर से उसको करूँगा और इन लोगों की आर्थिक स्थिति या अन्य स्थितियों में जो मदद हो पाएगा सरकार के स्तर से किया जाएगा। सॉरी CMFF के माध्यम से जाएगा, ठीक है। चलिए। अनुराग पोद्दार की दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस के गोली से हत्या हो गई थी। इस मामले में पीड़ित पिता ने हाईकोर्ट में मुकदमा लाया था। 7 अप्रैल 2021 को माननीय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 लाख रुपया मुआवजा राशि 1 माह के अंदर देने का आदेश दिया था, लेकिन समय राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा राशि नहीं दी गई और इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में 4 जून 2021 को शिकस्त खाने के बाद राज्य सरकार की नींद टूटी और सुनवाई तिथि 25 जून के पहले राज्य सरकार ने मृतक अनुराग पोद्दार के पिता को 10 लाख रुपया मुआवजा राशि का आज डीएम के द्वारा सहमति पत्र दिया गया, जो 24 घंटा के अंदर उनके खाता में राशि ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पोद्दार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट।